यात्रा का मौका लगा है, क्या कहेंगे इस पे? हम ये कहेंगे कि हमारा सद्भावना सम्मेलन हो रहा है और हम यहाँ पर ऐसे समय में आते हैं जब लोगों के छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों की और लोग जश्न के माहौल में होते हैं और सद्भावना का संदेश देने के लिए हम आते हैं। हमारा ये लक्ष्य होता है कि हमारे गाँव में सद्भावना हो, परिवार में सद्भावना हो, नगर में सद्भावना हो, राज्य में सद्भावना हो और देश में सद्भावना हो। हम हमेशा कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो सद्भावना से ही विश्व का कल्याण होगा। और आज हम ये चाहते हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, वहाँ भी सद्भावना चाहिए। आपके इजराइल में, सीरिया में, तुर्की में, ईरान में जो लड़ाई, वहाँ भी सद्भावना चाहिए। तो बिना सद्भावना के शांति नहीं होगी संसार के अंदर और हम जो है वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ा चिंता का विषय है। तो मैं समझता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए और रचनात्मक और स्पिरिचुअल विचार आने चाहिए, तभी ये जो विनाशकारी प्रवृत्ति है इस पर रोक लगेगी। कुछ आदतों को बदलना चाहते हैं। आपका ये सद्भावना सम्मेलन चल रहा है, हम यहाँ इसके बाद हम बागडोगरा जाते हैं, उसके बाद हम गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी में हम अरुणाचल तक जाते हैं, सिलापत्थर तक जाते हैं, पूरे हम नॉर्थ ईस्ट को कवर करते हैं और ये संदेश सब जगह पहुँचाते हैं। और इसको पहुँचाने के पीछे क्या उद्देश्य क्या है? लोगों के ऊपर सद्भावना नहीं, इसका आप देख रहे हैं इतनी जनता यहाँ आई हुई है और लोगों में उनके जीवन में परिवर्तन आता है। अभी हम लोग जब जाते हैं सिलीगुड़ी की तरफ तो वहाँ चाय बागानों में जाते हैं और वहाँ जो लोग थे वो काम करने वाले लोग जो थे वो पैसा कमाते थे, पैसा कमा करके शराब पीते थे, अपने परिवार में बड़ी उनका वायलेंस होता था। पर जब से वो हमारे समाज से जुड़े हैं और हमारे ज्ञान से जुड़े हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आया है और आप ये देखेंगे आज वो एक सद्भावी व्यक्ति बन गए हैं, सद्भावना से युक्त एक मानव बन गए हैं और आज सचमुच में उनको आज़ादी मिली, उनके परिवार में शांति हो गई है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये ज्ञान लाता है, तो उस ज्ञान का हम प्रचार कर रहे हैं। कोई ना कोई होता है, हर किसी का हाथ होता है, आपके पीछे कौन सी प्रेरणा है? भगवान की प्रेरणा है, गुरु की प्रेरणा है, उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारा संत मत है और सभी महापुरुषों की जो वाणी है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आजकल के बच्चे सनातन धर्म में उतना ध्यान नहीं देते हैं और अन्य धर्म में जा रहे हैं, जैसे क्रिश्चियन को अपनाते हैं, न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद नहीं, हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी थे जिनके 4 पुत्र मारे गए, 2 पुत्र उनके युद्ध में मर जाते हैं और 2 छोटे पुत्रों को चिन दिया जाता है दीवार के अंदर। उनकी सैक्रिफाइस जो है उसको भी हम मनाएं कि भाई उन्होंने इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने दिया है और धीरे धीरे ये बातें लोगों में आ रही हैं और हमारे भारत के जो महापुरुष हैं, विवेकानंद जी जैसे गए और चिकागो में जो प्रवचन दिया, लोगों में अवेयरनेस पैदा हो रही है। और जहाँ तक साइंस की बात हम करें तो आपको पता है जो कणाद ऋषि थे उन्होंने कण के बारे में कहा, एटम के बारे में कहा है। तो हमारे ऋषियों ने भी रिसर्च की है और आप देखेंगे जब पंचांग बनाया जाता है तो पंचांग के अंदर ग्रहण कब पड़ेगा इसका कैलकुलेशन हमारे ज्ञानी लोग करते हैं। तो ये भी हमारा एक मतलब देखने की बात है कि हमारा भी विज्ञान इतना विकसित है जो आपको प्रिसाइसली आपके ग्रहण को, इक्लिप्स को प्रिडिक्ट कर देता है। अच्छा, आजकल धार्मिक स्थान में बैठ के भी अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है, ध्यान भटकते रहता है सत्संग में भी। वही तो हम कहते हैं कि मन को भटकाओ मत, द माइंड शुड नॉट विसिलिएट। और योग का मतलब होता है चित्त वृत्ति दुर्दश्य योगा, जो अपने मन की वृत्तियों का निरोध करना, उसे कंसंट्रेट करना जो है वही योग है और उसी का यहाँ पर जो है प्रचार हम कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। आज के नव युवक हम ये कहेंगे कि नशे की तरफ ना जाएं, ड्रग्स जीवन को सार्थक नहीं बना सकते हैं, विनाश करते हैं, इसलिए ड्रग्स से दूर रहें और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको समझें, उसको अपनाएं और गर्व करें कि हमारे भारत के अंदर इतना महान ज्ञान था। जिस गीता का ज्ञान भगवान ने युद्ध क्षेत्र में दिया और आज सारी दुनिया उस गीता को पढ़ रही है। UCLA लॉस एंजलिस के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है, तो दुनिया आज समझ रही है कि भारत का जो स्पिरिचुअलिटी थी वो कितनी महान थी।
आपके राजनीति के बारे में क्या कहना चाहिए? राजनीति है हाँ, बांग्लादेश में भी राजनीति को समस्याएं निपटानी चाहिए। निश्चित रूप में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, राजनीति में इतनी क्षमता होती है कि वो उसको समाधान कर सकता है। उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। समस्या सामने आती है तो उसका हम समाधान करें। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप में वर्ल्ड के अंदर भी आज भारत अपनी लीडरशिप को स्टैब्लिश कर रहा है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन के जो है बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया से भी बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप में भारत का गौरव बढ़ा है और भारत की ताकत बढ़ी। आजकल के बच्चे अपना समय मोबाइल पे जो व्यतीत करते हैं और धर्म को बनाते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहें? मैं इसको समझ नहीं पाया। आजकल के बच्चे अपना ज्यादातर समय मोबाइल पे गेम खेलने में या सोशल मीडिया पे अपना व्यस्त कर रहे हैं। मोबाइल एडिक्शन ठीक नहीं है, यह हानिकारक है। जी हाँ, मोबाइल एडिक्शन हानिकारक है। कैसे दूर किया जाए? किस तरह अब ये तो माँ बाप को निर्णय लेना है कि बच्चे को नाश्ता कराने के लिए, खाना खिलाने के लिए मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, तो एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एडिक्शन तो बुरा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं तुरंत टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।